Hello guys, so welcome to my channel. So now I am starting my channel and I am going to teach you about physiotherapy subjects like electrotherapy, exercise therapy, biomechanics, anatomy. These all we are going to study. And if you want me to cover any topic, I can cover it. Okay? But what you have to do, you have to subscribe my channel, like my videos, and also you I can provide you my notes. Okay, I will make you study each and every topic in detail. You can write your queries or the topics you want me to cover in the comment section. I will be covering that. So today, what is the topic? It is introduction to the electrotherapy. So hey, I am Dr. Priya Gupta. I am a physiotherapist, and today we are going to study about what is electrotherapy. Electrotherapy refers to an therapeutic use of electrical energies through current or electromagnetic fields to stimulate physiological responses in the body. So, what is electrotherapy? जैसे आप नाम देख रहे हो उसके अंदर है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट एंड थेरेपी गिविंग थेरेपी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रोथेरेपी. हम क्यों दे रहे हैं ये फॉर द थेरापेटिक यूज. थेराप्यूटिक यूज कौन कौन से लाइक रिलीफ फ्रॉम पेन है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी दे सकते हैं और भी बहुत कुछ दे सकते हैं बट बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोथेरेपी. उसके अंदर हम मशीन्स के बारे में बात करेंगे और ये सारे टिश्यू रिपेयर या फिर सर्कुलेशन के लिए दीज स्टिमुलेट द फिजियोकेमिकल चेंजेस जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, सर्कुलेशन जो हो रही है, टिश्यू रिपेयर हो रहा है, इन सब पे हेल्प कर रहा है और जो मसल है उसको एक्टिवेट भी कर रहा है. तो हमें ये जानना जरूरी है सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कि वो होता क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं और हम उसको किस लिए यूज करते हैं. आई थिंक दिस इज क्लियर व्हाट इज इलेक्ट्रोथेरेपी. नेक्स्ट थिंग, विच बुक. तो जो मैंने बुक पढ़ी है और जो फेमस बुक है, जो बेसिक बुक है, जैसे ये जगमोहन वाली, दिस अ बेसिक बुक. ये कोई भी पढ़ सकता है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देन आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट read have Jagmohan and Clayton in first year, and in second year you can also have this Low and Read. Low and Read is a standard book. So book, that is Low and Read. So you can have these three books, that is Jagmohan Singh, then Clayton, and then Low and Read. These are enough for your subject electrotherapy. I hope you got it. Okay. Then next thing we are going to study about why use of electrotherapy in physiotherapy. First of all, ये पेन मैनेजमेंट में काम करता है. ठीक है, ये ड्रग फ्री है और सेफ रिलीफ देता है. रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड इनहेंसेस हीलिंग, मसल एक्टिवेशन, री-एजुकेशन, enhance functional recovery and mobility. इट इज ऑल्सो नॉन इन्वेसिव, मतलब स्किन के अंदर हमें इन्वेज नहीं करना पड़ता, इसको नॉन इन्वेसिव है, कस्टमाइजेबल है एंड सेफ. What we study in this subject. So we study about various modalities for the therapeutic purposes. बहुत सारी modality होती हैं जैसे कि मैंने लिख रखा है. We have TENS, IFT, ultrasonic therapy, cryotherapy, hydrocollateral tank, laser, paraffin wax, radiations, low, medium, high frequency current, NCV, that is nerve conduction velocity, biofeedback and etc. तो ये मतलब मेन टॉपिक मैंने लिखे. इनके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं बट ये मैंने ओवरव्यू दे दी कि हम ऐसे ऐसे इतनी सारी मॉडलिटीज पढ़ सकते हैं और पढ़ लेंगे. इजी और डिफिकल्ट. तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? ये
इजी टू मॉडरेट सब्जेक्ट है। डिफिकल्ट किन बच्चों को लगेगा जो पढ़ेंगे। दिस सब्जेक्ट इज इजी टू मॉडरेट। जो बच्चे रेगुलर थ्योरी की क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस ले रहे हैं और खुद से भी पढ़ रहे हैं, they don't see it as difficult, so it is easy to moderate, क्योंकि इसके अंदर टॉपिक भी कम है। अदर जो सब्जेक्ट है उनमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इतनी मोटी मोटी बुक है, बट इलेक्ट्रोथेरेपी इज जस्ट दिस। बट you should have a great knowledge about electrotherapy, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, क्लिनिक में जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, आपको बोल दिया जाएगा मेक अ हॉट पैक, टेंस लगा दो, आईएफटी लगा दो, लेजर लगा दो। सो तो ये कैसे लगाओगे? जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे होगी? जब आप पढ़ोगे। ओके, if you have theory knowledge you can ace in practical and viva, yes, okay, but regular classes and having a good impression in front of teacher is very much required. टीचर से बना के रखो एंड गिव 10 to 20 days। अगर आप दिन में, अगर आप रोज पढ़ते हो, ठीक है, रोज पढ़ो, तो आप 15 से 20 मिनट भी दोगे उस सब्जेक्ट को, इनफ। बट अगर आप बहुत पढ़ने वाले हो तो वो तो टाइम चेंज करता है, बट इतना काफी है। हाउ टू स्टडी इलेक्ट्रोथेरेपी। आप इलेक्ट्रोथेरेपी को कैसे पढ़ सकते हो? पहले तो आप जब फ्रेशर्स हो गए, आपको कुछ नहीं पता होगा विच बुक्स, जो कि मैंने बता दी है, आपको क्या करना है, सब नए नए होंगे, यू ऑल विल बी कंफ्यूज मेकिंग फ्रेंडशिप एंड ऑल दिस। बट अगर आपको और जब आप इन सब में बिजी होगे, मेकिंग फ्रेंड्स एंड एक्सप्लोरिंग द योर कॉलेजेस, उस मतलब उसके बाद ही जस्ट एग्जाम शुरू हो जाएंगे एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो फर्स्ट हैव some time, see who are the toppers of the previous batches, contact them, and they can help you. They will provide you their notes, PYQ, previous year questions. So seniors are very much important in your medical line. ठीक है, और जैसे आपका फर्स्ट डे ही बता देगा, your first day will be the day when teachers will be noticing you. फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप सिंसियर रहते हो एंड यू आर स्टडिंग वेल, लिसनिंग केयरफुली, देन in all your years, second, third, fourth, you will be having no problem related to your teachers. So first year is very much crucial. You have to focus on your studies, regular classes, okay, and have good discipline in front of your teacher. और क्या करना है आपको? स्टडी ग्रुप्स बना लेने हैं। यू हैव टू मेक स्टडी ग्रुप्स। उन बच्चों का ग्रुप बनाओ जो पढ़ते हैं, उनके साथ रहो, क्योंकि वही बच्चे हैं जो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करने में मदद करेंगे। आप उनके साथ रेगुलर क्लासेस ले पाएंगे, आपकी अटेंडेंस शो नहीं होगी, और आपको ऐसे ग्रुप में पढ़ने में क्या होते हैं, जल्दी याद हो जाए। तो आप इसी और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना बेफालतू में। कोई बोले तो आप उल्टा सुना सकते हैं, बट फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि फर्स्ट ईयर विल बी फ्रेंडशिप, सेकेंड ईयर विल बी लोनलीनेस। रिमेम्बर दिस थिंग। मैंने भी बिलीव नहीं किया था, बट इट हैपेंड। देन मेक नोट्स। खुद के नोट्स बनाओ, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आप कहीं से थोड़ा बहुत ले सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है नोट्स, बट खुद बनाओ नोट्स एंड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे हो सकती है? आइदर यू जॉइन सम क्लिनिक, ठीक है, कोई जानकार हो, आप उधर चले जाओ, या फिर खुद आपको जाना पड़ता है क्लिनिक से हॉस्पिटल ढूंढने, आप उधर जाओ। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर you can go in clinics, and in third to internship you have to go in hospital, and believe in yourself because you are not less than anyone. So
I'm starting this channel for you guys. Okay, क्योंकि मैंने भी देखा है कि फिजियोथेरेपी को कुछ ज़्यादा दे नहीं लगता है यूट्यूब पे, and I think I should spread my knowledge, my words, my motivation to you. I have faced the issue, okay, when I was studying, not getting good content to study in YouTube. So I am here with my new study channel, and I will be uploading my notes, my videos, and that will make you clear understanding of the topics. And जो भी आप topics बोलोगे, I will be covering that topic. But I need your support because I am also doing hard work. We are doctors. Physiotherapists are doctors now. So be happy you are a doctor and you have to study in deep. If you have any query, you can just put out in the comment section and I will be helping you guys. I will make a Telegram group if you want, but please like, share, subscribe my channel. Thank you.